हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे आईएमएफ की एक रिपोर्ट जिसने जो है तहलका मचा दिया। पहले उसने पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में कहा था कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 7% तक होगी, लेकिन आज आईएमएफ अपने ही अल्फाजों से पलट रहा है और कह रहा है कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 8.2% रहेगी। और अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो आज उनका खजाना, मतलब इंडिया का खजाना 690 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा, जो कि हिस्टोरिकली आप देखे जाए तो कभी भी उनके फॉरेक्स रिजर्व्स इतने बिलियन डॉलर तक नहीं पहुंचे। मतलब अगर 10 बिलियन डॉलर को फिगर को इंडिया क्रॉस करता है तो इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होगा। इंडिया का कौमी खजाना पागल हो गया, इतने ज्यादा डॉलर। और मैं पाकिस्तान की बात करूं, यहाँ पर हमें चाहिए 7 बिलियन डॉलर। जस्ट अगर हमें आईएमएफ 7 बिलियन डॉलर नहीं देता तो मुल्क पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और अगर हम इस खजाने का 10% दें, इंडिया के जितने भी पड़ोसी मुल्क है सबके खजाने जमा कर ले तो 10% भी नहीं बन रहा। एक मुल्क, उसके पास इतना कौमी खजाना कहां से आया, कैसे जमा किया? और पाकिस्तान के कौमी खजाने कंगाल क्यों पड़े हैं? आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में आप भी फॉलो करूंगा कि इंडिया ने दुश्मनी नहीं पाल रहा किसी से। ये तिजारत करता है, ये अपने दोस्तों को ढूंढता है, ये उन लोग मुल्कों के साथ फॉरेन पॉलिसी बनाता है जिनसे उनका सेल्फ इंटरेस्ट हो। ये नहीं चाहता कि अमेरिका अपनी उंगलियों पे नचाए, रूस नचाए, नहीं नचाता। अगर उनको अमेरिका से कुछ मिलता है तो इंडिया उधर उस तरफ जाता है, अगर उनको रशिया की तरफ से मिलता है तो उधर चला जाता है। अब इसको देखो कि अगर पाकिस्तान या इंडिया के साथ तिजारत करना शुरू करें, इमेजिन करो अगर उनका खजाना पागल हो रहा है तो हमारा भी होगा। हाँ, बॉर्डर से आर पार चीजें जहाँ ठीक है तिजारत होगी हमारी, ये हमारा खजाना भी बढ़ सकता है। ठीक है। दूसरी बात, वो आईटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं पता है आपको? किस में? वेपन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को एक्सट्रीमिस्ट बना रहे हैं। मजहबी एक्सट्रीमिस्ट, मजहबी बना लो, सोशल बना लो, कल्चरल बना लो, कुछ भी। हम सारे एक्सट्रीमिस्ट है। यू कैन से दैट माइट बी एन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू और कल्चरल और एथनिक लेवल। एथनिक लेवल का कितना एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में? किसी भी एथिक्स से नहीं है। हाँ, सही बात है। करेक्ट हो गया। हाँ। तो मेरे ख्याल में इंडिया जो आजकल इन्वेस्ट कर रहा है, आईटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। आपको पता है, मैं आपको एक और फिगर आपको बता दूं क्या कि सऊदी अरबिया पेट्रोल से इतना पैसा नहीं कमाता जितना इंडिया आईटी से कमाता है। इतना प्रोडक्ट वो आईटी का बाहर बेचते हैं। हाँ। और उनसे वो कमाते हैं। हम पता नहीं असलहों में इन्वेस्ट करते हैं, झगड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जिसका कोई फ्यूचर भी नहीं है। फ्यूचर नहीं है, आपका कोई फ्यूचर नहीं है। आप माशी खुशहाली का सोच भी नहीं सकते। माशी खुशहाली विल रिमेन अ ड्रीम। आधे से ज्यादा लोग मेंटल हो गए इस पाकिस्तान में, ये रिपोर्ट आई हुई है। डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। मेंटल क्यों हो गए? हाँ। उनकी ज़रूरियात नहीं पूरे हो रहे। कोई बिजली का बिल नहीं अदा कर सकता, कोई गैस का बिल अदा नहीं कर सकता, कोई अस्पताल नहीं जा सकता वो अपना इलाज करवाए, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज सकता। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कितनी अफसोस की बात। बहुत अफसोस की बात है। हम एज आ कौम हम उस लेवल पे आ गए हैं कि हमारे अंदर एहसास नहीं रहा। हम दूसरों का नहीं सोचते। अपने बच्चों को इंग्लैंड में पढ़वाया, अमेरिका में पढ़वाया, यूरोप में पढ़वाया, अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं। हम दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाते हैं लेकिन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। हाँ। 3 करोड़ हमारे बाहर है स्कूलों से बच्चे। हाँ। अब इनको अगर आप एक स्किल मुहैया करें, स्किल उनको सिखाए, कोई और इस तरह काम उनको दे, तो इमेजिन करो हमारा कौमी खजाना कितना बढ़ सकता है। सही बात है। लेकिन आईएमएफ भी तो आज इंडिया को एक और खुशखबरी दे गया कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले साल में 7 से नहीं बल्कि 8% से भी ज्यादा बढ़ेगी। जैसे वो दावा कर रहे हैं कि हम जो है दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं। आईएमएफ कहते हैं नहीं, ये दूसरी बनेगा। चाइना अमेरिका को टक्कर देगा और इंडिया चाइना की जगह लेने वाला है। मुझे तो लग रहा है कि चाइना की जगह अब इंडिया ले रहा है। हाँ, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, चाइना उस तरह नहीं जा रहा। हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हाँ। अब ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्तों में शायद, अब चाइना की बात हो रही है कि वो सुपर पावर बनने जा रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इंडिया टेक ओवर करे। चाइना को टेक ओवर कर लेगा। हाँ। उसकी रीज़न क्या है? वो उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनसे उनको फ़ायदा मिल रहा है। हम इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनसे कुछ मखसूस लोगों का फ़ायदा हो रहा है, मुल्क का नहीं, मखसूस लोगों का फ़ायदा। और जो बाहर प्लेटें बनवाए, बच्चों को पढ़वाए, ज़मीनें ले,
अपने मुल्क में अपने लिए बैंकें बनाए, अपने लिए सोसाइटी बनाए, दूसरों को वो अपने शहरी नहीं समझते। तो वो खजाने खाली। सर हमारे पास तो 10 बिलियन डॉलर नहीं, मुल्क कह रहे डिफॉल्ट हो अगर IMF ने 7 बिलियन डॉलर ना दिया, और अगर इंडिया के सारे पड़ोसियों के खजाने मिला दीजिए तब भी इंडिया का 10% नहीं बन रहा, इतना खजाना उसके पास आ गया है। बहुत खजाना आ गया। उन्होंने इसके लिए सोचा था, हमने सोचा नहीं था कभी। हमने फॉरेन पॉलिसी दूसरों के कहने पे बनाई। हमने जो मुल्क में रिफॉर्म लेकर आए, एक्सट्रीमिज़म वाले रिफॉर्म, वो भी दूसरों के कहने पर लेकर आए। हमने अपने लिए कभी नहीं सोचा। हमने ये नहीं सोचा कि हम अगर अफ़गानिस्तान से तिजारत करना शुरू करें हमारे लिए फ़ायदा होगा। हम उनके साथ क्यों लड़ रहे हैं? हम इंडिया के साथ अगर तिजारत करना शुरू करें तो हमारा फ़ायदा होगा। हम क्यों लड़े इंडिया के साथ? भाई मैंने नहीं लड़ना, मैंने तिजारत करनी है उनके साथ, मैंने कौमी ख़जाने को तरक्की देनी है। बच्चों को तो मुतालिया पाकिस्तान में यही सिखाया, अच्छा पाकिस्तानी वो है जो इंडिया को 10 गालियाँ दे के सोए। यार ये सोच भी तो बच्चों में डाली गई है ना। ये सोच पंजाब में ज्यादा पाई जाती है क्योंकि आपके साथ इंडिया करीब है। KPK में क्या है? अफगानिस्तान आपका दुश्मन है क्योंकि उधर वो उनका बॉर्डर मिलता है उधर जाके। KPK के बच्चों में अफगानिस्तान को लेके बहुत ज्यादा नफरत है। अब तो थोड़ी कम हो गई है, यू कैन से थोड़ी बहुत कम हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा पहले। आप यकीन नहीं करोगे कि पंजाब में इतना फायरिंग नहीं होता था जब अफगानिस्तान से हम मैच जीत जाते थे पाकिस्तान, जितना वो KPK में होता था। फायरिंग होना तो ये चाहिए कि ये लोग ज़्यादा फायरिंग करें। हम तो कल्चर शेयर करते हैं, लैंग्वेज शेयर करते हैं, हिस्ट्री शेयर करते हैं। तो जो पख्तून साइड है उनको, उनके दिलों में इंडिया को लेके नफरत नहीं है। यू कैन से उस लेवल का नहीं है जितना पंजाब का है। पंजाब का बच्चा ज्यादा नफरत करता है। और जितना पंजाब का बच्चा अफगानिस्तान से नफरत करते हैं वो कम है बनिस्बत KPK के बच्चे के। तो ये एक सियासी डिप्लोमेसी से चीज़ें जो है पेनिट्रेट की हुई हैं। ये दुश्मनी हम निभा रहे हैं 78 सालों से इंडिया के साथ, फ़ायदा क्या? चले ये बताएं। उनके तो ख़जाने आज 690 बिलियन डॉलर पे, दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी IT का आपने बता दिया कि सऊदी अरब को भी पीछे छोड़ गए। उनकी डिप्लोमेसी की यूरोप के अंदर तारीफ़ें हो रही हैं। उन्होंने तो सब हासिल कर लिया, अंग्रेज़ को भी निकाल दिया, पाकिस्तान भी उन्होंने दे दिया, और आज भी वो एक बेटर पोजीशन पे है। हाँ बिल्कुल, इंडिया तरक्की कर रहा है। उसकी वजह यह है कि वो पॉलिसी अपने हक में बना रहे हैं, मुल्क के हक में, मुल्क के हक में, चंद लोगों के हक में नहीं, चंद इंस्टीट्यूशन के हक में नहीं। पाकिस्तान में अगर आप कह रहे हैं कि हम इंडिया से दुश्मनी क्यों पाल रहे हैं, अगर हम दोस्ती करें तो आपको क्या लगेगा? दिफा का बजट इतना होगा? फिर डेफिनेटली वो लोगों की डेवलपमेंट पे लगेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट पे लगेगा, एजुकेशन पे लगेगा, एम्प्लॉयमेंट पे लगेगा, हस्पताल में लगेगा। आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, क्लाइमेट चेंज जो है। हाँ, क्लाइमेट चेंज। इधर आपसे ट्रैफिक वाले पैसे लेते हैं कि आपने हेलमेट नहीं पहना, लेकिन ट्रैफिक वालों को यह ख्याल नहीं आया कि एक 50-65 साल की पुरानी गाड़ी है, उसे धुआं निकल रहा है, वो मेरे सेहत फेफड़ों को ख़राब कर रही है। आम आवाम की उनको यह ख्याल नहीं आया कि हम ये कंट्रोल करेंगे, लेकिन हेलमेट पे आपको चालान दे देते हैं, उनको चालान नहीं देते। हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है। इंडिया तो ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है, हमारी प्रायोरिटीज़ नहीं है। वो इलेक्ट्रिक पे चले गए हैं। आप इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स उधर आ रही है, फ़ौरन लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उधर दहशतगर्दी नहीं है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, सबसे जो अलमिया है वो दहशतगर्दी। इंडिया भी तो हर फोरम पे यही कहता है कि पाकिस्तान में बहुत दहशतगर्दी है, और ये दहशतगर्दी खत्म होने का हम कहते हैं इस साल खत्म हो जाएगी, अभी ये खत्म हो जाएगी, बट ये तो हो आपको एक और चीज़ बताते चलो, FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसमें हमेशा इंडिया हमारे खिलाफ वोट डालता है। हाँ, और हम जाते हैं ग्रे लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में कभी जाते हैं, कभी ब्लैक लिस्ट में जाते हैं। अभी तक तो नहीं गए ब्लैक लिस्ट में, वो ग्रे लिस्ट में ही पड़े रहे हैं। अल्लाह ना करे कि हम जाए, क्योंकि हम भी तरक्की चाहते हैं, हमारी यूथ भी बढ़ना चाहती है। यूथ भी बढ़ना चाहती है। मेरा ख्याल है कि हम दुश्मनियों को पालने के बजाय तालीम पे फोकस दे, तिजारत पे फोकस दे, मोहब्बतों पे फोकस दे, बिजनेसेस पे, IT पे दे। दुनिया किस तरफ जा रही है और हम अभी तक दुश्मनी पालने में लगे। असल बात यह है कि इंडिया में काफ़ी साल हो गए हैं, एक ही वहाँ पे एक वज़ीर आज़म है, वहाँ पे एक के बाद एक वज़ीर आज़म नहीं आ रहा। जिस तरह यहाँ पे एक नीचे उतरता है, दूसरा आता है, दूसरा कहता है ये गलत है, दूसरा गलत है। या वहाँ पे एक ही वज़ीर आज़म है। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान से एक ही वजह जो जिसकी वजह से कामयाब नहीं हो रहा, यहाँ पे जो भी सच बोलता है ना उसको जेल में डाल दिया जाता है। जो यहाँ इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हें इतना सब कैसे पता है? बस जो यहाँ पे जो है ना, सोशल मीडिया ने बड़ा की रोल अदा किया है। अच्छा, जो सच बोलता है उसको अंदर कर दिया जाता है। अच्छा, फिर अब इंडिया में क्या हो रहा है ये बताओ।
इंडिया के अंदर इस तरह नहीं ना, इंडिया के अंदर इस तरह की 2 नंबरी नहीं है, इस तरह की 2 नंबरी नहीं वहाँ पे चलती। वहाँ पे जो है यहाँ पे हालांकि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, हाँ। यहाँ से अच्छा वहाँ पे वो फॉलो कर रहे हैं। ये बाहर के मुल्क में ये क्यों इतने कामयाब हैं? ये कुरान मजीद से सब कुछ करते हैं, कुरान मजीद से लेकर कुरान मजीद के हवाले से सब कुछ अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह नहीं है, यूरोप कंट्री में इसी तरह ही है, लेकिन पाकिस्तान में ये पुराने ज़माने की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो 1947 आप भी पढ़ते हैं कि उस रात तकसीम हो जाती है सब कॉन्टिनेंट की, बरसगीर की, एक इंडिया आज़ाद होता है, पाकिस्तान उस दिन बनता है, दुनिया के नक्शे पे एक नया मुल्क बनता है, ठीक है। आज वो मुल्क अमीर अमीर अमीर, और हमारे पास आज भी हमारा वज़ीर आज़म कह रहे हैं IMF ने अगर 7 बिलियन ना दिया तो यकीन माने मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ना बिजली होगी, ना गैस होगा, ना पानी होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये मुल्क अमीर नहीं ना हुआ, ये मुल्क गरीब हुआ है। हाँ। ये उल्टा गरीब हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो निज़ाम है ना मुल्क का, वो हुक्मरान नहीं चला रहे, वो आर्मी चला रही है। अच्छा, तो कैसे बेहतर करें? हम भी तो इंडिया जैसा बनना चाहते हैं, अमीर, हर कोई हमारी इज्जत करे, हमारे मुल्क में भी पढ़े लिखे लोग हों, बड़ी बड़ी कंपनीज आएँ, अंग्रेज़ यहाँ पर फिरें, कोई दहशतगर्दी ना हो। ये एक शर्त पे ही है, यहाँ का कोई हुक्मरान अच्छा होना चाहिए। सारे तो आजमा के देख लिए, अब कोई बचा ही नहीं। बस वही ऐसी यही है ना, अब अल्लाह की मर्ज़ी है, अब कोई अच्छा आएगा तो फिर ना, अब जिसका कोई खुदा का खौफ हो। बेसिकली बात यह है कि इंडिया और हम पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए हैं, ठीक है। मगर इंडिया की जो इकॉनमी की ग्रोथ है वो इस टाइम दुनिया के टॉप 5 में आ रही है, और पाकिस्तान जो है वो इस टाइम दुनिया के बॉटम पे है बिल्कुल, ठीक है। ना हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है। इस सबसे बड़ा अलमिया इस मुल्क का ये है कि जो हमारे हुक्मरान है ना, वो इस मुल्क को ऊपर जाने नहीं देते। सबसे बड़ा अलमिया ये है उनका। इस मुल्क में 2 निज़ाम है, जब तक इस मुल्क में एक निज़ाम नहीं बनेगा गरीब और अमीर के लिए, कोई कानून नहीं होगा, तब तक इस मुल्क में ना कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ना कोई बाहर से इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और ना ही मुल्क ये तरक्की कर सकता है। और इसका अलमिया ये है कि आज का जो पढ़ा लिखा नौजवान है, बजाय वो पाकिस्तान में कुछ कारोबार करने के बजाय या इन्वेस्टमेंट करने के बजाय, ये बड़ा वालिड इसका है कि जितने भी फीमेल और मेल जो हैं, इवन के डॉक्टर इंजीनियर यहाँ से जो रिसेंटली जो आई थिंक 1.5 ईयर में तकरीबन अराउंड 7 to 10 लाख जो हैं अब्रॉड मुल्क गए हैं। उसकी मेन वजह यह है कि इसमें पाकिस्तान में कुछ आप यहाँ पे कारोबार नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ इकॉनमिकली है ही नहीं इस मुल्क में, क्योंकि जो हमारे अवानों में बैठे हुए हैं बेसिकली वो हमारे लिए कुछ ऐसा चाहते नहीं, कोई ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे मुल्क की बेहतरी हो। ये इनकी आपस की जंग की वजह से ये मुल्क आज इस जगह पे आ गया है कि यहाँ से हम आजकल में किसी भी टाइम आने वाले टाइम में ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। और इसका सबसे जो लॉस होगा जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो दिहाड़ी लगाते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी जो गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए। गवर्नमेंट को 77 सालों से कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था, लेकिन सवाए कर्ज लेने के हमारी हुकूमत ने कभी कुछ किया नहीं। हर नई गवर्नमेंट कहती है पिछली ने बेड़ा गर्क किया, पिछली वाली कहती है बेड़ा तो पहले से गर्क था, मैंने तो बल्कि आके बजाया। आज इंडिया की बात कर रहे हैं, उनके लिए इतनी बड़ी खबर है, उस मुल्क के अंदर इतनी खुशहाली कैसे, जबकि उसके पास सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। बेसिकली ये है कि वहाँ का निज़ाम और इसका निज़ाम, ये हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, मगर यहाँ पे इस्लाम के नाम की कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, हमारे जो कानून बने हुए हैं इसमें कुछ इस्लामी की चीज़ है नहीं है। अपोजिट पे जाएं, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम सबसे हाई लेवल पे है, और उनका लो तबके से लेकर उनका हाई एजुकेशन सिस्टम बहुत अपग्रेड है, और उनका ऑल दी वर्ल्ड अपने जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन है, उनके सफारती तल्लुकात, इवन के अभी वो चाइना के साथ। आपकी बात काट रही है नाइला, जरा ये दिखाओ, छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इनके स्कूल जाने की उम्र है। बेटा क्या नाम है? ये बेसिकली ये बच्चे शाये हैं, बिल्कुल बच्चे स्कूलों से बाहर वजह यह है कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाए। उसकी मेन रीज़न कि मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हर मुश्किल है कि आज के दौर में आज मैं रोड शो करती हूँ, आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी मुझे कहते हैं कि इंडिया में ज़्यादा गुर्बत है, पाकिस्तान में नहीं है। मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो अगर देखा जाए हमारे कश्मीर को और कंपेयर किया जाए इंडिया वाले कश्मीर से, अच्छा। इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है इस कश्मीर में। हमारे इस कश्मीर को नाम तो यूज़ किया जाता है, बट उसके अपोजिट पे जाएं वहाँ पे एयरपोर्ट्स भी हैं, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी हाई क्लास हैं, इवन के वहाँ पे हर फैसिलिटीज़ हैं इंडिया के कश्मीर में। जी बिल्कुल, जो हमारे कश्मीर में है, मैं आपको कल की बता रहा हूँ बात। हमारे इलाके के एक नौजवान को एक सांप ने काटा है, ठीक है, बिल्कुल 23 यंग ओल्ड था, और ये इतना सा अलमिया का अभी तक हमारे मुल्क में आप इकॉनमी की बात कर रही हैं, ये पूरे आज़ाद कश्मीर की बात आप रिसर्च कर सकते हैं इस बात के। हमारे किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में आज़ाद कश्मीर में वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, और 48 आवर के हमें 2 डेथ हो चुकी हैं सांप के काटने से।
क्योंकि ये अभी मौसम ऐसा है कि उस तरफ शाम वगैरह या मतलब इस ये तरह तो की कह रहे चीज़ें। हैं हमने भारत का कश्मीर लेना है। नहीं, ये बस कश्मीर के नाम से मुफाद कमा रही हैं। और सबसे जो इसमें बड़ा की रोल है ना, वो जो हमारी अफवाज पाकिस्तान है, वो इसका बहुत बड़ा रोल है कि वो जो इस मुल्क को कश्मीर और पाकिस्तान को ऊपर जाने की कोशिश ही नहीं करते कि हम तरक्की करें। और कश्मीर के नाम से फंडिंग आती है, वो ये खुद इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि पूरे मुल्क को यूज़ कर रहे हैं अपने मुफाद के लिए। ये प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, रोड मैप वगैरह। कोई देखे ना, किसी का देखा गरीब का बच्चा किसी अच्छे कारोबार को कर सकता हो या कुछ पढ़ सकता हो। तो ये चीज़ हम बड़ी क्लियर कर दें कि ये कश्मीर से हैं और ये बता रहे हैं कि जो भारत का कश्मीर है वो बहुत डेवलप हो गया, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है। जब ये खबर हम कहते हैं तो हमारे मुंह पे कोई यकीन नहीं करता, कह रहे आप जानबूझ के उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। नहीं, आप कभी चक्कर लगाएं कश्मीर में, विजिट करें, आपके वहाँ से लोग से मिलेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जो ये बताते हैं तस्वीर का ऐसा कुछ भी नहीं है। कश्मीर पे अगर आप इंडिया वाले कश्मीर पे देखें और इस कश्मीर में देखें, ज़मीन आसमान का फर्क है। इंडिया वाला वाकई तरक्की कर चुका है। हम सुनते हैं 14 बिलियन डॉलर का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, वहाँ पे इंटरनेशनल गेमों को प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ पर मोदी साहब ने दुनिया का हाई ब्रिज बना दिया, वीडियोस भी आती हैं। लेकिन आज तक पाकिस्तान कहते हैं नहीं, हमने कश्मीर में जाके करना ही जहां आपने ब्रिज की बात कर रही हैं, अभी इंग्लैंड को मिनी लंदन बोलते हैं। अभी यहाँ की रोड की जाके विजिट करें ना तो बंदा ऐसा लगता है कि बंदा किसी गाँव पे आ गया। रोडों के ये हालात हैं। तो वहाँ पे ये पाकिस्तान वाला कल्चर है, जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट आती है वो उसको उधर अप्लाई कर दिया जाता है। तो इस वजह से वहाँ पे कोई इतना खास इंतजाम नहीं है। जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो उधर भी रोडों पे चक्कर घूम फिर उसको कुछ है ही नहीं, कुछ फैसिलिटीज़ ही नहीं अवेलेबल। इस वजह से जो तकरीबन आने वाले वक्त में जो ऐसा ही है कि जो ओवरऑल इसमें तहकीकात हुई हैं कि जो आने वाले टाइम है इसमें नौजवान जो है इस मुल्क से बाहर चले जाए, क्योंकि इसमें कोई रोज़गार नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। के जो सबसे ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं, भाई ने भी पहले बताया है कि इनको तालीम पे फोकस करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। हमारे जो 12 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, उनको स्कूल में जाना चाहिए। वो नहीं, उनके माँ बाप जो हैं बेचारे गरीब, गुर्बत की वजह से रोटी वो नहीं खिला सकते तो स्कूल कहाँ भेजेंगे? वो तो वर्कशॉप में भेज देते हैं ना बच्चों हाँ, को। ठीक है। अब ये काम सीख जाएं, ये सीख जाएं, वो नहीं सोचते कि आगे फ्यूचर में आईटी का, ठीक है ना। इनको ये चाहिए कि पाकिस्तान को खुदा रखा से ये करें कि इन ख़ास तौर पंजाब के बच्चों के फोकस दें कि उनको पढ़ाना चाहिए और उनका खर्चा भी पे करना चाहिए जो गरीब नहीं है। तो आज जैसे मैंने उनसे पूछा कि इंडिया के खजानों के अंदर एक कहते हैं ना बहुत बड़े लेवल पर तब्दीली आई है, 690 बिलियन डॉलर टच कर चुका है। उसकी बेहतर पॉलिसीज की वजह से, उसके जो पीस प्रमोटिंग एजेंडे की वजह से। तो ये खबर कितनी बड़ी है और हमें कुछ सीखना चाहिए, कुछ धचका लगा? हमें तो उनसे सीखना चाहिए ना। हम क्या कर रहे हैं, हमें तो हमारी 20,000 तनख्वाह हम बैंक में रख देते हैं कि हमारा प्रॉफिट बचेगा। हम तो ये नहीं कहते कि हमने अपना घर भी चलाना है, हम तो प्रॉफिट के पीछे लगे हुए हैं ना। इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट की वजह हमारा पैसा आ जाता है। हम ये नहीं कहते कि मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है। अब बाहर से हुंडी वाले आके पैसा पहुँचाते पाकिस्तान, ये नहीं कहते कि अकाउंट में डाले हमारे मुल्क की तरक्की हो। नहीं है, ये सारा यहाँ पे मुताले में भी सारा झूठ लिखा हुआ है। 6 सितंबर में करेंगे। नहीं, वो सही कह रहा है। हाँ, मुतालिया में सारा झूठ लिखा हुआ है यार, बच्चों को अच्छा किसने कहा? ये हमारे सर बताते हैं। 6 सितंबर में क्या हुआ? 6 सितंबर में इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क ने दिफा किया, कोई दिफा नहीं किया। उल्टा हमारा मुल्क ही वो लेकर चला गया आधे तकरीबन आधे से कम ही। इंडिया हमारा मुल्क लेके चला गया था। BRB नहर के पीछे तक आ गया था, कनाल तक इंडियन आर्मी आ गई तो थी। BRB नहर से पीछे कई जो ज़मीन थी वो तो मुसलमानों की थी, वो जो इंडिया ने कर लिया कब्जा। तो इंडिया से कश्मीर लेने की बात करते हैं। इंडिया तो अपनी माँ बोलती है ज़मीन का, वो तो कभी भी ना दे हमें। तो ये नारे लगाने से कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस तरह तो नहीं हम कभी ले सकते कश्मीर को। और उन्होंने तो बल्कि कश्मीर को ज़मीन को माँ बोलती है। इंडिया तो माँ बोलती है अपनी ज़मीन को, वो तो कहती है माँ बेची नहीं जाती। इतना कुछ आपको इंडिया के बारे में पता है। हम तो सोचते हैं कि बच्चों को स्कूल में सिर्फ दुश्मनी बताई जाती है। तो आपने डिफेंस डे नहीं मनाया कि इस दिन कोई डिफेंस नहीं हुआ? नहीं, 6 सितंबर फेक है। फेक है, ब्लैक डे आई है, हमारा नुकसान हुआ है उस दिन। हाँ जी, क्या कहोगे? इंडिया से मुझे बहुत लोग देखते हैं, वो बड़े शौक से देखते हैं कि पाकिस्तान की यूथ क्या कह रही है, तो उन्हें क्या कहोगे? वो इतनी बेटर पोजीशन पे हैं, हमारा सबका भी हक है, हम भी एक अच्छी पोजीशन पे हों। उन्हें यही कहना चाहूँगा हमारे लिए दुआ करें, हम भी अपने लिए दुआ करेंगे। हाँ। बस
हाँ, क्या बात है भाई, बच्चे के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। और छोटे छोटे बच्चों को शऊर आ गया पाकिस्तान में, ये मुझे बड़ी जो है खुशी हो रही है कि हमारे जो बच्चे हैं अब वो झूठ ना सुनते हैं और ना ही झूठ को एक्सेप्ट करते हैं। उल्टा मुतालिया पाकिस्तान को टारगेट कर दिया कि इस किताब के अंदर जो लिखा है वो सारा झूठ लिखा है। 6 सितंबर को भी डिनाई कर दिया कि कह रहे उस दिन हमने मुल्क को बचाया था, बल्कि आधा लाहौर तो हमारा जा चुका है। तो आज से कहते हैं ना, हिस्ट्री बदली नहीं जाती। बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी हमारा मुल्क उतनी तेज़ी से बढ़ेगा। और दुश्मनी में कुछ नहीं रखा। आज इंडिया के लिए अच्छी खबर है, हो सकता है कल पाकिस्तान के लिए भी हो अगर बच्चों को तालीम देंगे। दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलता है अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस हुआ।